अभी आए थे कोई नहीं, केजरीवाल जी यहाँ पे। हम आम आदमी पार्टी के साथ ही हैं। अपनी चाहे- पूरी फैमिली के साथ आए थे अभी। हाँ, उनके केजरीवाल जी। माता पिता तो जी आपको भी सब लग रहा है के वही पसंद है यहाँ हाँ, जिसके मुंह से देखो हाँ। आम आदमी पार्टी को नीचा गिराने के लिए तो पब्लिक को बस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे वो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, कहीं भी जाए। प्रभाव पड़ रहा दिमाग पर है। पड़ता है। मोदी जी आज भी गए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव यहाँ पड़ेगा। नहीं, डुबकी लगाएंगे तो पाप ही करेंगे वो, क्योंकि गंदे पानी में डुबकी लगाने वाला पाप ही होता है। कर रही है अब जो सरकार बनने वाली वो मिली जुली बनेगी और गिर जाएगी, यानी चलने वाली सरकार नहीं है, लंगड़ी सरकार बनेगी, खिचड़ी सरकार बनेगी और गिर रही है फिर। तो पहले वाली हाँ जो मुफ्त में अभी दे रही है। हाँ, जो भी है सरकार ने जब ही सब कुछ सरकार ने ही करना है, तो हमने मेरे हिसाब से मुद्दा धर्म का ही चल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों के क्या मुद्दे हैं जिस पे आप लोग सोच रहे हैं कि इस बार बदल दिया जाए या फिर चलने दिया जाए, जो सरकार है बढ़िया है कैसे? देखिए, हमें तो इन नेतागिरी वालों से तो कोई लेना देना नहीं है, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। जो हमारे लिए कर रहे हैं, हम जनता के लिए कर रहे हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। जनता के लिए कर रहे हैं। हाँ, जो कर रहे हैं, जो दिख रहा है, हमें जो एहसास हुआ है, क्या क्या दिखा? हमें वही दिखा जो बस फ्री है, जो बिजली फ्री है, और इसको गरीब बच्चों के लिए जो स्कूल का सुविधा किया गया है, जो गरीब बच्चे हैं, जो क्या बोलते हैं, उनको फीस माफ़ किया हुआ है। नहीं तो प्राइवेट स्कूल में हम तो पढ़ा ही नहीं सकते, और सरकारी स्कूल तो आपको पता ही है कि वहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है। तो इस सब सुविधा, फिर हॉस्पिटलों का भी बहुत सारा चेंज हुआ है। तो इस सब कुछ देख यमुना के नदी के साफ नहीं हुआ ना, कह रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी आज हमने कह दिया और कल काम हो गया, ये तो कोई भी नहीं करता। अच्छा, मोदी जी कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, उसका यहाँ पे असर पड़ेगा दिल्ली चुनाव पे कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे वो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, कहीं भी जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ने मंदिर वाला। मस्जिद की राजनीति मतलब आपको भी पसंद नहीं है? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तो आम जनता है, हमें तो रोटी खाने से मतलब है और घर में रहने से मतलब है। ये सब नेतागिरी हमें सब भाती भी नहीं है। यहाँ पे शीला दीक्षित में बहुत बढ़िया काम किया था, बहुत उनके बढ़िया उनके काम बेटे किया। भी खड़े हैं यहाँ हाँ से। जी, वो तो अभी अभी आए, कल परसों ही आए हैं प्रचार करने में, वरना तो उनका नामो निशानी नहीं है। हमें तो पता भी नहीं है कि वो शीला दीक्षित के बेटे हैं, परसों ही आए थे। और मैंने कहा ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि शीला दीक्षित के। आम आदमी पार्टी और मतलब बीजेपी में ही फाइट लग रही है आपको यहाँ हाँ, जिसके मुंह से देखो आम आदमी पार्टी को नीचा गिराने के लिए तो पब्लिक को बस ये कर रखा है। हो गया बेचारे, आम आदमी पार्टी अलग है बस। अभी आए थे कोई नहीं, केजरीवाल जी यहाँ पे। हम आम आदमी पार्टी के साथ ही हैं। अपनी चाहे- पूरी फैमिली के साथ आए थे अभी। हाँ, उनके केजरीवाल माता जी। पिता तो जी आपको भी सब लग रहा है के- वही पसंद है। तो दिल्ली में के लोग क्या चाह रहे हैं इस बार, बदलाव या फिर क्या लग रहा है? बदलाव चाह रहे हैं। मतलब लोगों के मुद्दे जो है धर्म के हैं, स्वास्थ्य के हैं, शिक्षा के हैं, क्या है आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मेरे हिसाब से मुद्दा धर्म का ही चल रहा है। धर्म का महाकुंभ में जो मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं वही वाला है। वही। कहेंगे इस बार दिल्ली में माहौल क्या लग रहा है वैसे? बीजेपी कुछ नहीं कांग्रेस बता, का इसके बारे में कुछ नहीं बता। कंपटीशन है, कंपटीशन है। बदलाव तो होना ही चाहिए बदलाव होना चाहिए जी, अच्छा, आपको क्या लग रहा है? बदलाव होना चाहिए। हाँ। बदलाव तो होना चाहिए। एक पार्टी एक ही एक साथ है। अच्छा अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या बदलाव होगा या फिर वही रहेगा? वही रहेगा, मुझे तो लग रहा है सब उन्हीं को ही देने वाले वोट, बीजेपी को। बीजेपी को? आप क्या चाहते हैं दिल्ली में, मतलब कुछ कंपटीशन चल रहा है या फिर एक तरफा कोई जीत रहा है? नहीं, अब पहले सरकार अच्छा ही काम कर रही है पहले मेरे वाली? हिसाब से तो। पहले वाली हाँ जो मुफ्त में अभी दे रही है। हाँ, जो भी है सरकार ने जब ही सब कुछ सरकार ने ही करना है, तो हमने तो क्या ही करना है। महिलाओं के लिए जो बस हाँ, फ्री है, ये जो सारी भी चीजें, है, हाँ पहले से ही चल रहा है ये। ये बढ़िया है। हाँ, जो क्या कहेंगे सर? बस अभी आ रहे हैं, आते हुए बोल आ रहे रहे थे। हैं। हाँ, आपने वोटिंग कर दिया? हाँ जी सर। अच्छा, क्या रहे आपके मुद्दे दिल्ली में, क्या मुद्दे हैं दिल्ली वालों के लिए? दिल्ली वाले का मुद्दा बीजेपी का है। बीजेपी का है, हाँ जी। मतलब उन्होंने काम किया है या काम नहीं काम किया है। काम किया है। अच्छा, क्या किस तरीके से काम आप देख रहे हैं इस बार अगर चेंज करेंगे तो? काम किया है वो तो। बीजेपी ने? हाँ जी, केजरीवाल जी की सरकार है तो बीजेपी ने क्या काम किया अभी? काम किया है उसने। अच्छा, दिल्ली में किस तरीके का? अब क्या बता सकते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, दिल्ली में क्या चाहते हैं इस बार, क्या होने वाला है? दिल्ली में तो जो तीनों राष्ट्रीय पार्टियां है, सबका उद्देश्य एक ही है, सब तरीका एक ही है, नाम अलग है, काम बिल्कुल सेम है।
हाँ बिल्कुल हाँ सेम हाँ, है तो मतलब यहाँ की पब्लिक तो चाह रही है कि बदलाव चाह रही है, मतलब इन तीनों में से किसी को पसंद नहीं कर रही है। अब जो सरकार बनने वाली वो मिली जुली बनेगी और गिर जाएगी, यानी चलने वाली सरकार नहीं है, लंगड़ी सरकार बनेगी, खिचड़ी सरकार बनेगी और गिर रही है। फिर अगले साल फिर चुनाव होगा। तो आप क्या चाह रहे हैं कि लंगड़ी सरकार बने? नहीं तो वो तो पब्लिक चाहती, मैं नहीं चाहता, मैं तो पब्लिक का मैं भी आपने भी हाँ, वोट दिया होगा ना? नहीं मैं वोट नहीं दिया, मैं चुनाव लड़वा रहा हूँ मैं भी। अच्छा इसीलिए हाँ, कह रहे हैं चुनाव लड़वा रहे हैं, किसको लड़वा रहे हैं? मेरे 70 लोग लड़ रहे हैं हर सीट पर एक एक। कौन सी पार्टी है? ये मेरी ये अभी मैं कार्ड पूरे ये बढ़ तो गए। हाँ केजरीवाल जी की फोटो लेके नहीं आप नहीं घूम रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो सबके रखता हूँ मेरे पास, केजरीवाल नहीं, हाथी का भी है, सबका है वो तो। यही अच्छा ये केजरीवाल का भी रखते हैं, नहीं, सबका जे रखते मैं हैं। रखता हूँ, वोट देता नहीं, मैं देता बोलता नहीं, ये है मेरी अच्छा ये पार्टी। आपकी पार्टी है? हाँ, ये मेरी खुद की तो पार्टी है। आप मतलब आप भी वोट काटने आ गए यहाँ पे? नहीं, काटने नहीं आया। आप जीतने आए हैं? नहीं, मैं लोगों को बोला कि सही व्यक्ति का चयन करना, आपकी यहाँ की पब्लिक जानती है, मैं तो बहुत कम आता हूँ दिल्ली। यहाँ जो लोकल रहती वो यहाँ की समस्या से ग्रसित है, और मैं तो जानता हूँ सब कुछ, पर मैं उनको बोलता कि अपने विवेक से, अपने बुद्धि से आप विवेक से अगर देखा जाए तो दिल्ली वाले किसे वोट करें, किस मुद्दों पे वोट करें मतलब? देखो, यहाँ जो सरकार है ना पक्षपात करती है। देखो मैं दो बातें बताता हूँ। हम्म। केजरीवाल ने, भाजपा ने बोले कि गुरुद्वारों के ग्रंथियों को और मंदिरों को, पुजारियों को हम 18,000 पर मन मान देंगे, बाकी को नहीं देंगे। बाकी वोट क्यों देंगे उनको? बौद्ध भिक्षु को नहीं देंगे, जैन मुनि को नहीं देंगे, मुल्ला मौलवी को नहीं देंगे, पादरी को नहीं देंगे, ये वोट नहीं देंगे, दलित वोट नहीं देंगे इनको। दूसरी बात इन्होंने बोले कि सभी को बस में, यार जिसके घर में बंगला कार है वो भी फ्री में बस घूमेगी। अब ये कुंभ का मेला भर रहा है तो सबको सब सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अंधविश्वासी बना रहे हैं, लोगों को मरवाने के भेज रहे हैं। मोदी जी गए हैं, डुबकी लगा रहे हैं अभी नहीं, मोदी की बात नहीं, कांग्रेस भी सपोर्ट करी, जाओ कुंभ का मेला। आम आदमी पार्टी बोल, सब पार्टियां बोल रही है, मतलब सब मिली जुली है। आस्था के नाम पे ना, भाजपा के कुंभ पर जाने वाले भाजपा के लोग नहीं है, वोट किसी को भी देते हैं, मगर सबकी बुद्धि एक ही जैसी है। माँ बाप की सेवा मत करो, भगवान की मैं ये करो। कह रहा हूँ दिल्ली चुनाव पे धर्म की राजनीति होगी, मतलब इसका फर्क पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा धर्म की राजनीति। आप देखिए वो जय श्री राम का तोरण लगा हुआ है, कोई मीडिया वाले और कोई निर्वाचन आके कोई कुछ नहीं करे, उसका प्रभाव पड़ रहा है पब्लिक पर, प्रभाव पड़ रहा दिमाग पर है। पड़ता है। मोदी जी आज भी गए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव यहाँ पड़ेगा। नहीं, डुबके लगाएंगे तो पाप ही करेंगे वो, क्योंकि गंदे पानी में डुबके लगाने वाला पापीच होता है। पापीच आदमी डुबके मोक्ष लगाता है। मिलेगा वहाँ पे? नहीं मिलता, मोक्ष मिल जाता तो फिर ये गलती नहीं होती। पिछले राम मंदिर के नाम से नाश हुआ, इस बार सत्यानाश होने वाला है। कुंभ के मेले मीडिया वाले सब मेरे को बता रहे हैं कि पूरा नाश होने वाला है भाजपा की, क्योंकि अंधविश्वासी पब्लिक नहीं है। तो आप मतलब भाजपा के विरोधी लग रहे हैं? भाजपा नहीं, सबका विरोधी में, जो जनता के विरोध काम करते हैं, लोगों को झूठ बोल के बेवकूफ बनाते हैं, आश्वासन झूठे देते हैं और अपना परिवार और पार्टी का काम करते हैं। एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? अभी आए थे परिवार के साथ, व्हील चेयर के साथ। वो तो धंधा ही है, आएंगे ना, वोट देना है तो माँ बाप तो है, तो फिर लाचार है तो लाएंगे ना, क्यों नहीं लाएंगे, वो तो करना पड़ता है। अच्छा, आपकी पार्टी कितने वोट मिल जाएंगे यहाँ पे? अभी मैं ऐसा नहीं बोल सकता, वो वोट देने वालों के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी बुद्धि किस स्तर का काम करती है, उनका तर्क विवेक क्या काम करता है। लग रहा है तो मैं उनके ऊपर, मैं तो पब्लिक पर डिपेंड करता, हम अपनी बात रखते हैं। पब्लिक कुछ चाह रही है, बदलाव तो चाहती है। मैं जितने लोगों से पूछा उनमें से 80% ने बोले कि बदलाव चाहते, बोले सब एक ही जैसा काम करते, सबका लक्ष्य एक ही है। तो किसको दें? अगर दिक्कत यही तो है। नहीं, जो इंडिपेंडेंट, जो पहली बार चुनाव लड़े, जो सबसे काबिल है। अभी देखो यहाँ 26 लोग लड़ रहे हैं, 26 में भाजपा ने 10 को लड़वाया पैसे देकर के वोट काटने के लिए। एक आपने मुकेश जैन का नाम सुनेंगे, कैसी कैसी भाषा बोलता है वो, आतंकवादी है तो नक्सलवादी है तो ये ऐसा कुछ भी बोल देते। तो यहाँ पर क्या है कि इस देश में अंधविश्वासी मानसिक गुलाम लोग हैं, तो वोट क्या कर रहे हैं, वो लोग बेच रहे हैं। ठीक, वोटिंग कर दिया आपने? जी सर। क्या रहा इस बार का, मतलब दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है? देखिए सर, सबके सामने है, जो होना हो ही जाएगा। टक्कर है? हाँ, टक्कर। कांग्रेस भी है इसमें? हाँ, टक्कर है। कांग्रेस, बीजेपी और भाजपा तीनों के टक्कर है। तीनों का है। लेकिन कौन सबसे ज्यादा लग लेकिन रहा है? सर जाएगा तो दो ही, या बीजेपी या आम आदमी आम पार्टी। आदमी पार्टी। केजरीवाल जी भी तो आए थे अभी। तो वही तो है सर, वो ये तो बगल में ही रहते हैं, हम भी यही तो रहते हैं। तो पिछली जो साल से सरकार चली आ रही है, कुछ बदलाव लोग देख रहे हैं या वही चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव तो है? बदलाव? इस बार यहाँ पे वोट डाले होंगे, पहली बार डाल रहे हैं? अरे हजारों दफा डालते, हजारों दफा। हाँ, क्या हाँ। कुछ इस बार का कुछ अलग लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा, सही है। सब मुद्दे सही हैं? सही है। मतलब दिल्ली में किस चीज़ पे राजनीति हो रही है, क्या चाहते हैं लोग? अब कुछ ना, कोई भी आ जाए पार्टी, कुछ क्या करते, सब ऐसे ही, सब ऐसे हैं। सब ऐसे ही। गरीब के लिए कौन सुनता है? गरीब के लिए कोई नहीं काम होगा। सुनता है गरीब के लिए आज के ज़माने में। जैसे आज इस बार तमाम पार्टियों ने घोषणाएं की, गरीबों को फ्री कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। हमेशा हमेशा कह देते हैं, कोई आता ही नहीं है, देखने भी नहीं आता। आता है, आप जानते हो। लेकिन वोट तो डालना पड़ेगा ना? वोट तो डालना पड़ेगा, अब खाली तो छोड़ना नहीं। क्या लग रहा है वैसे, फाइट लग रही है दोनों, बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी अब पार्टी? देखो किसको होता है, कोई पता नहीं। अब जिसको आए, जिसको हो जाएगा। धर्म की भी राजनीति हो रही है, जो धर्म कैसा लग रहा है यहाँ पे, जो हाँ, कहते हैं हिंदू मुस्लिम?
ये तो बेकार की बात है, बेकार की बात है। ये तो बेकार की बात है। आप भी रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं कितनी साल से। आप तो कल परसों के, हमें तो सालों बीत गए, सब इकट्ठे रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान इससे तो सिवाय। शिक्षा स्वास्थ्य पे कौन काम करेगा, अच्छा लग रहा है? अब देखो कौन करता है कौन नहीं करता, ये तो पता लगेगा। हमें तो, डेवलपमेंट के मुद्दे किसके लिए हैं, मतलब आपके लिए डेवलपमेंट के मुद्दे ही हैं? हमें तो कोई मतलब नहीं किसी मुद्दे से। हम तो बीमार आदमी, हार्ट के अटैक की बीमार है, चले आए वोट तो डाल। अस्पतालों में सुविधाएं कौन कोई करे सुविधा कि- नहीं है, सब पैसा लिख देते, दवाई बाहर से लाओ। तो आप नोटा दबा के आएंगे क्या? हाँ, इंजेक्शन लिख देते हैं सब बाहर से। अब तो वो भाप देते हैं ना, अब वो भी 150 रुपये का खरीद के लाओ, अपनी तरफ से खरीद के लाओ, वहाँ से भी नहीं मिलता, खरीद के लाओ मोल। नेता कोई नहीं सही लगता आपको? मोदी जी, केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी? नेता थे वो चले गए, कौन था? इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थी, राहुल गांधी जी तो आए हैं, अब राहुल गांधी आए, उन्हें कौन सुनता है। कोई सुनता नहीं। सोनिया गांधी थी, बैठी थी सीट पे, मनमोहन सिंह को आगे कर दिया। पब्लिक ने दुख हो के पब्लिक ने इनको जिताया। यहाँ पे लेकिन तीनों सीएम कैंडिडेट ही हैं, एक तरीके से सीएम के ही परिवार से। जब दुखी होके जब तो जो कांग्रेस को बीजेपी को जिताया था पब्लिक ने, सोनिया गांधी जी ने मनमोहन जी को बैठा दिया। यहाँ से शीला दीक्षित के बेटे भी तो खड़े हैं। देखो कब किसका आएगा किसका नहीं आएगा। महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं कोई कर रहा है इस बार, लग रहा है कुछ बीजेपी लग रही है कुछ करेगी। करेगी? हाँ, अच्छा, हम तो बीजेपी को देंगे वोट। आम आदमी पार्टी से उम्मीद नहीं रह गई? नहीं, अच्छा क्या कहिएगा, आप वोट करने जा रहे हैं? बिल्कुल हम बदलाव करेंगे। 10 साल से कोई सरकार नहीं आया, बिल्कुल फ्रॉड है एक नंबर का, महा झूठा है, हर वादे पे झूठ बोल गए उसने सरकार बनाई है, आज तक कोई भी वादे पे खरा नहीं उतरा है। हम बिल्कुल बदलाव करेंगे और बदलाव होके रहेगा 100%। बीजेपी आएगी, मोदी जी अपना क्या है वादा पूरा करेंगे। हमारा कहना यह है, मोदी जी तो सेंटर में है, वो अपना वहाँ वादा पूरा सेंटर- कर रहे हैं। दिल्ली में बताइए, कहा मोदी जी ने जो वादे किए थे क्या पूरा नहीं किया, आप बताइए। 2 करोड़ नौकरी। अरे करोड़ी नौकरी को जेब में थोड़े रखी है, जेब में थोड़े रखी है जादू गंगा घड़ी की को। सफाई, जमुना की सफाई इसने कहाँ कराई है? गंगा 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 की सफाई हो रही है, हो रही है। आज आचमन कर रहे हैं, वहाँ नहा रहे हैं लाखों करोड़ों लोग, अपने मैल धो रहे, फिर भी इतनी स्वस्थ है। चलिए ठीक कर दिया लग रहा है। जी सर, क्या मुद्दे रहे आपके? सर मुद्दा यही है, बेरोजगारी है सबसे पहला मेन, तो बेरोजगारी का था। उसके बाद बेरोजगारी दिल्ली में कैसे सर खत्म होगी, मतलब सेंट्रल लेवल की बात है। सर इम्पॉसिबल, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे कोई सी पार्टी आ जाए, वो इसको नहीं खत्म कर सकती। मेन रीजन है दिल्ली में आबादी। एक नेता रैली कराता है, 100, एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूँ, अगर 100 लोग आते तो 80 लोग यहाँ वापस जाते, 20 यहाँ रह जाते, तो कहाँ से होगा? मेन ये है, जब तक ये बैंड नहीं होगा। एलजी ने वो निकाला था कि दिल्ली में हर नागरिक के पास एक पहचान पत्र होंगे। आज इतने रोहणिया हो गए, ये बांग्लादेशी हो गए, इनका यही है रीजन। तो कहाँ से करेगा? सबको खाने का हक है। दिल्ली की जनता क्या चाह रही है इस बार, लग क्या दिल्ली रहा है? तो चाह रही है बदलाव, बदलाव बदलाव। बीजेपी और कांग्रेस भी है इसमें? नहीं, कांग्रेस एक्चुअली किया था, कांग्रेस ने अपना वजूद इस बार खत्म करा इन्होंने, जो आप पार्टी को जो 3 बार इन्होंने समर्थन देके, नहीं तो 140 साल पुरानी इतनी बड़ी पार्टी थी, उसका अपना एक रुतबा था, सब कुछ था, लेकिन उसने इनके साथ मिल के अपना, जैसे एनडीए अब टूट रहा है। यहाँ के हिसाब से तो ऐसा लग नहीं रहा कि आपका कि कोई जीत नहीं रहा, खिचड़ी की सरकार बन जाएगी? नहीं सर, हमेशा दिल्ली से जितने मुख्यमंत्री वो नई दिल्ली से ही मिले। ये इतिहास उठा के देख लिए, 7 बार का जो 93 से जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो भी मुख्यमंत्री मिला वो नई दिल्ली सीट से मिला है, चाहे शीला दीक्षित रही हो, चाहे साप सिंह वर्मा हुआ, या मदन लाल खुराना जी हुए, या जो भी हुआ, केजरीवाल जी थे, वो सब यहीं गई नई दिल्ली सीट से मिले। तो आपकी परवेज वर्मा जी का ज़्यादा चांसेस है। दिलचस्प कहानी है। वोटिंग के बाद और वोटिंग करने जाते हुए लोग नई दिल्ली विधानसभा सीट पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद ही आपने सुना। और केजरीवाल जी ने भी यहाँ से ही वोट डाला है। साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, वहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी शीला दीक्षित पूर्व सीएम जो थी उनके बेटे हैं, और अरविंद केजरीवाल खुद लड़ रहे हैं। तो क्या कुछ है आप खुद ही देख सकते हैं, क्या कुछ लोगों ने कहा, आप खुद ही कमेंट करके बताइए क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में। और इसी तरीके से आगे और भी आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।